मेरे पे हो रहे हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आसाम को, होजई को, मुरादाबाद को। चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इतना पता है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। जो भी आप लोग बातचीत हो रही है, सर ने कुछ कहा तो कोशिश मैं कर रहा हूँ, लाहे लाहे सीख रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और हो सकता है कुछ दिन बाद आपके सामने फिर मौका मिले तो मैं असमीज में बोल पाऊँ। अभी तो थोड़ा बहुत आता है, लाइक मोर भूख लागी से, मोर पेट भोरी गोल, ऐसी चीजें थोड़ी बहुत चीजें अभी धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली, जब मैं सीख रहा था तो कुछ लोग मुझे असमीज, कुछ सिलहटी और कुछ बंगाली सिखाने लगे, तो सब मिक्सअप हो रहा था। तो अभी फोकस करना है, एक एक करके सब कुछ सीखेंगे, राइट। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बोला, इमोशन की कोई भाषा नहीं होती है, दिल का कोई भाषा नहीं होता है, चेहरे के एक्सप्रेशन का कोई भाषा नहीं होता है। बस उसी को लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। आज नेशनल प्रेस डे। क्यों आज ही 16 नवंबर है? वैसे तो हर दिन खास होता है, लेकिन नवंबर कुछ ज्यादा ही खास है। 11 तारीख को मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्मोत्सव मनाया गया एज नेशनल एजुकेशन डे। 14 नवंबर को हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया, और आज नेशनल प्रेस डे। अगर देखा जाए तो 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट हुआ था, वो स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे, कि जो भी चीजें होंगी प्रेस के रिलेटेड उस पे वो नजर बना के रखेगा। हालांकि कितना सही कितना गलत चीजें चल रही हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज पहले जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं इनकी तरफ से मैं एक बात कहना चाहूंगा। अपने हथियार और औजार अपने पास ही रखिए साहब। हम तो वो जमात हैं जो कलम से वार करते हैं। ऑलराइट, पहले आप लोगों में जोश नहीं दिख रहा है, जोश। हमारे भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारीकर जब वो बीमार थे तो वो नाक में ऑक्सीजन पाइप लगा के गए थे अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए। तो आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिए और बताइए जोश कैसा है। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाई हाउ द जोश। तो देखिए, पहले जोश को बरकरार रखिए। कोई भी काम कॉन्फिडेंस और जोश बिना सफल नहीं हो पाता है। ऑलराइट, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा समय ले लूं, 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं, पर प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुने। आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही क्रूशियल है। आज अगर अनबायस्ड जर्नलिज्म की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा है। और इन छोटे छोटे गांव, कस्बों और शहरों में जो ये डिजिटल मीडिया पनप रहा है, ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। और इस क्रांति को प्लीज आप सब लोग सम्मानित करें, इसे वैल्यू दें, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे सड़क की बात हो, कोई दुर्घटना हो रहा है, आपके हक की बात हो, ये सब लोग बहुत ही अच्छे से उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से आता हूं। बिहार, वहां से मैं आता हूं तो नॉर्थ ईस्ट जो है, मैं दिल्ली में भी पढ़ाया हूं, दिल्ली में भी रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट को एक थोड़ा सा कट के देखा जाता है। कट के इन सेंस, जो भी न्यूज आता है वो मेन लैंड से आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, तमिलनाडु, तमाम स्टेट का न्यूज देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कहीं छुप सा जाता है। जबकि अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने चिरापूंजी का दौरा किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है, राइट। लेकिन चीजों को अब आगे बढ़ाएगा कौन? अगर मेन लैंड की मीडिया उसे सपोर्ट नहीं कर रही है तो हमारे जो चिंगारी, इन कस्बों में ये जो चिंगारी पनपी है, छोटे छोटे लेवल पे जो जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ है, उम्मीद करता हूं ये काफी एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा और नॉर्थ ईस्ट की बात को भी बुलंदी से रखने का प्रयास करेगा। सेंटर के सामने आपके दूर दूर के लोग, डिफरेंट स्टेट्स के लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी पहचान पाएंगे। बेसिकली एक हफ्ते के लिए मैं आया था आसाम। मैं आने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, तो मुझे कहा गया कि सर कोई बात नहीं, आप दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल अलग रहा है, आप एक हफ्ता बस यहाँ बिताइए, उसके बाद आप फ्री हैं, आप चले जाइएगा। वहाँ मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ IAS अकेडमी में, तो आप चले जाइएगा। यकीन मानिए, अभी तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 21 जून को मैं आया था, पता नहीं कब मेरा एक हफ्ता होगा। 6 महीने तो गुजर गए, लेकिन वो एक हफ्ता नहीं आया।
कि मैं कह सकूं कि नहीं, मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। और रीजन क्या है? आप लोगों का प्यार। नाम है अरुण पांडे, राइट। आता हूँ बिहार से। कम्युनिटी, रिलीजियन, धर्म, रीजन, सारी चीजें कोई बैरियर नहीं है मेरे लिए। मैंने पढ़ाई लिखाई केरला में किया है, गुजरात में बचपन बिताया है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में मैंने जॉब किया है। तो मतलब काफी स्टेट, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 9th स्टेट है, 9वां स्टेट। और कहीं भी मुझे कभी ये सब पता ही नहीं चला कि कम्युनल वायलेंस क्या होता है या रीजनल रीजन क्या होता है कि तुम बिहार से आए हो तो हम तुमको अलग नजरिए से देखेंगे। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये प्यार जो मुझे खींच लाया। और जो भी सर लोग मेरे बारे में बता रहे थे, बस इतना सोच रहा था जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, तभी तो यहाँ बुलाया गया है, राइट। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने दुष्यंत कुमार जी की चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा। हमारे जर्नलिस्ट लोग जो हैं, इनके लिए भी ये एक प्रेरणा है। कुछ लाइनें समझ में आए ना आए, तालियां दे दीजिएगा, बाद में लाइनें मैं समझा दूंगा, ठीक है। तालियां की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। तो हाउ द जोश। देखिए, कुछ लाइनें हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूं। दुष्यंत कुमार हिंदी के बहुत ही बड़े लेखक माने जाते हैं, कभी नेट वेट पे सर्च करके उनके बारे में समझ लीजिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब एक गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिल रही हैं, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिल रही हैं, मगर शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मगर शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जर्नलिस्ट, इन लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ कभी भी फेक न्यूज का हंगामा नहीं हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या सब चलता रहता है, लेकिन क्या कोशिश होनी चाहिए कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, आज कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। तो ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप लोग आने वाली युवा पीढ़ी हैं, थोड़े हिंदी जो है मेरे हैवी हो जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बताते चलूं जो पहली लाइन मैंने बोली थी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। जो अंदर की पीड़ा है, ये रूलर और बीइंग रूल्ड, जो हमारे रूलर हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीएम, सपा, बसपा, जो भी XYZ, ये उन रूलर के लिए कहा गया है कि रूलर और बीइंग रूल्ड मतलब हम सिटीजन्स। तो सिटीजन्स जो हैं, उनकी पीड़ा जो है वो पर्वत जैसी विशाल हो गई है और अब ये पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, मतलब वो धार आपको पिघलाए, आपके पीड़ा को कम करे। हमारे जर्नलिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये सारी कोशिश हो रही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के बिना ये सूरत कभी बदल नहीं सकती, आपका सहयोग चाहिए। अभी देखिए, हाल फिलहाल में APSC, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए हैं। मुझे ये फ्रैंकली बोलने में कोई डर नहीं है कि मैंने सुना था कि यहाँ काफी करप्शन वगैरह हो रहा है असम PCS में, बट इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें काफी ऐसे बच्चों का हुआ है जिन्हें मैंने दिल्ली में गाइड भी किया था और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं। उनको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल में तो मेरे भी आ रहा है कि मीडिया प्रेशर क्या होता है। मीडिया आजकल कैमरा लेके कहीं भी पहुंच रही है, चीजों को लोगों के सामने एक्सपोज कर रही है, तो मंत्री, संतरी, IAS, IPS जो भी हैं, एक फीलिंग अंदर आ रही है कि नहीं, हम गलत नहीं करें, नहीं तो हो सकता है कि हमें पब्लिक को जवाब देना पड़े। ये देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो पंडित पूजा पाठ करें या जो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ें, वो एक तरफ है, लेकिन जो पब्लिक की, ह्यूमन बीइंग की सेवा करता है, जन्नत तो उसे ही नसीब होता है। ये मेरा मानना है कि जन्नत चाहिए, दिल से आप सबका सेवा करिए और दुआ कलेक्ट करने का कोशिश करिए।